पालघर और वसई विरार के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए महाराष्ट्र सरकार का विशेष राहत पैकेज। आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस। जुलाई महीने में हुई मूसलाधार बारिश और भीषण जलभराव से प्रभावित पालघर जिले और वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के राहत एवं पुनर्वास विभाग ने 3 अगस्त 2026 को एक शासन निर्णय यानी जीआर जारी कर विशेष आर्थिक सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि 4 से 8 जुलाई के बीच हुई बादल फटने जैसी भारी बारिश के कारण पालघर और वसई विरार के कई इलाकों में गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। इस दौरान कई घरों, दुकानों, पशुधन और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचा। बाढ़ की स्थिति के दौरान वसई विरार के महापौर अजीव पाटिल ने लगातार 4 दिनों तक प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर प्रभावित नागरिकों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग की थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 28 जुलाई 2026 को हुई बैठक में इस विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके बाद अब इसका आधिकारिक शासन निर्णय जारी किया गया है। महापौर अजीव पाटिल ने विशेष राहत पैकेज मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 20,000 तक की मदद। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता मंजूर की है जहां 24 घंटे में 500 मिलीमीटर से अधिक या लगातार 2 से 3 दिनों में 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई और इसके कारण गंभीर बाढ़ या जलभराव की स्थिति बनी। बाढ़ से प्रभावित और विस्थापित परिवारों को कपड़ों के नुकसान के लिए 10,000 और घरेलू बर्तन एवं जरूरी सामान के नुकसान के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी पात्र परिवारों को कुल 20,000 तक की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही पहले लागू यह शर्त भी शिथिल कर दी गई है कि घर 48 घंटे से अधिक समय पर पानी में डूबा होना चाहिए। इससे अब अधिक प्रभावित परिवार इस सहायता के दायरे में आ सकेंगे। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए विशेष सहायता। सरकार ने घरों को हुए नुकसान के आधार पर भी आर्थिक मदद का प्रावधान किया है। पूरी तरह नष्ट हुए पक्के और कच्चे मकानों के लिए 1.5 लाख, 50% संरचनात्मक नुकसान वाले मकानों के लिए 50,000, 25% नुकसान वालों के लिए 25,000, 15% नुकसान वालों के लिए 15,000। वहीं आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त शहरी झुग्गी क्षेत्रों में पात्र झोपड़ियों के लिए भी 15,000 की सहायता दी जाएगी। दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को भी राहत। बाढ़ से प्रभावित छोटे दुकानदारों, स्टॉल संचालकों और कारीगरों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। सरकारी पंचनामा यानी आधिकारिक नुकसान के आकलन के आधार पर पात्र लाभार्थियों को आकलित नुकसान का 75% तक मुआवजा दिया जाएगा। दुकानदारों को अधिकतम 50,000 तक की सहायता मिलेगी, जबकि स्टॉल संचालकों को 10,000 तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा पारंपरिक कारीगर, हथकरघा कामगार, कुम्हार और 12 बलूतेदार समुदाय के पात्र लोगों को भी नुकसान के आकलन के आधार पर 75% तक की सहायता दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50,000 होगी। पशुपालकों और किसानों के लिए भी सहायता। बाढ़ में पशुधन के नुकसान के लिए भी सरकार ने आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। दुधारू पशु के नुकसान पर 40,000 प्रति पशु, अधिकतम 3 पशुओं तक। बड़े भारवाही पशु के लिए 32,000, छोटे भारवाही पशुओं के लिए 20,000, बकरी, भेड़ और सुअर के लिए 4,000 प्रति पशु। मुर्गी के नुकसान पर 100 प्रति पक्षी, अधिकतम 10,000 तक। वहीं क्षतिग्रस्त पोल्ट्री शेड के लिए 5,000 की सहायता दी जाएगी। मछुआरों के लिए भी राहत। बाढ़ में मछुआरों की नाव और मछली पकड़ने के जाल को हुए नुकसान के लिए भी आर्थिक मदद का प्रावधान है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए 10,000 रुपये और पूरी तरह क्षतिग्रस्त नाव के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मछली पकड़ने के जाल के लिए 5,000 और पूरी तरह क्षतिग्रस्त जाल के लिए 6,000 की सहायता मिलेगी। सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी राशि। सरकार के मुताबिक लाभार्थियों की पहचान आधिकारिक नुकसान के आकलन और पंचनामे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। मंजूर की गई आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जिला कलेक्टर को राहत वितरण पूरा होने के बाद अंतिम लाभार्थी सूची और दी गई सहायता का विवरण जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।